अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मुग़ल्लज़ और मुमसिक दवा की तैयारी। तो वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं लेकिन उनकी टाइमिंग का इशू फिर भी जारी है, या उनका मनी का मसला आ रहा है, या उनको सेक्स के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ये एक दवाई उस सारों को कवर करेगी। इस नुस्खे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हकीम ज़फ़र बालवी साहब का। तो मैंने इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क किया है और ये वाकई में लाजवाब है। इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस वीडियो में जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, बल्कि ये है इसमें मगज़ कद्दू। ठीक है, मगज़ कद्दू ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, किसी ऐसी पंसारी से ले जो आपको साफ़ सुथरा सामान फराहम करे। ठीक है, जिसमें सफाई करने का ज़्यादा वो काम ना हो। ये है हमारे पास 150 ग्राम मगज़ बादाम, हमारे पास ऑयल वाले मगज़ बादाम। ठीक है, ये मगज़ बादाम होना, ये भी हमारे पास 150 ग्राम ही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरे बच्चों के हद से चढ़ गए ना, तो जिसने जितना बटोर लिया था वो बटोर लिया, बाकी जो बचा वो यही है। ये मैं पूरा कर लूँगा, चल इसमें कोई इशू नहीं है। ये है फंदक, ये तोड़ने में थोड़ा ट्रिकी है। इसको आपको जब ये 400 ग्राम हमारे पास है, तो जब ये आप इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से एक गिठली सी गिठली ख़त्म होगी ना, अंदर से इसकी एक जो है ना मगज़ निकलेगा इसका। ठीक है, वो मगज़ जो है ना वो आपने कलेक्ट करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये टूट के इसका ये जो मगज़ है ये इतना सा ही होगा। ठीक है, ये आपने निकाल देना है इसका, और ये हमारे काम का है। बाकी जो छिलका है ये आपने फेंक देना है। तो 400 ग्राम में से 100 ग्राम जो है ना वो निकलेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास आइटम वो है खशखाश। ये भी हमारे पास 100 ग्राम ही है, लेकिन ये खशखाश धुला होना चाहिए। इसकी जो रेत वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इलायची, वो ये जो पुरानी औरतें होती हैं इनको इसका धोना जो है ना वो जानते हैं किस तरह इसको धोते हैं। पानी में धोते हैं इसको, फिर इसको सुखाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें यूज़ हो रहा है चांदी का वर्क। ये एक फुल पैकेट है, तकरीबन 700 रुपये का आता है। ठीक है, तो इसमें से हमें 5 ग्राम, तो 5 ग्राम के चक्कर में वो हमें पूरा पैकेट ही पकड़ा देते हैं। ठीक है, लिहाजा पूरा पैकेट ही लेके इस्तेमाल कर ले इसमें। ये बहुत ही बारीक जो है ना चांदी है, बहुत ही बारीक है, और ये कागज़ों के अंदर लिपटी हुई होती है। ये अब जब निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो आपने तंग बिल्कुल भी नहीं होना, और सबसे पहले आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, ये काम का कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें से चांदी का वर्क पहले ही निकाल के अपने पास रख लें, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत बारीक है, हाथ में नहीं आती। ठीक है, सब्ज़ इलायची हमारे पास 15 ग्राम है, लेकिन इसमें से हमने दाना निकालना है। सिर्फ 5 ग्राम हमें इसकी ज़रूरत है, 5 ग्राम सब्ज़ इलायची की। ठीक है, बल्कि इलायची दाना इसको बोल सकते हैं। इलायची दाना आपको चाहिए होगा 500 ग्राम। तबाशीर नुकरा, नुकरा का मतलब चमकदार। ठीक है, ये वो तबाशीर है कि जो जिसमें चमक होती है, बेहतरीन किस्म की चमक होती है इसमें। ये आप चेक कर लें, बड़ी बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह ये। ठीक है, 2 तरह के तबाशीर होते हैं, तो आपने ये नुकरा वाले लेनी है, इसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। ये 40 ग्राम आपको चाहिए, जितना ऊपर है ये आप बाद में कंपनसेट कीजिएगा। शहद इस मामले में चाहिए होगा हमें 1 किलो। मैंने चूँकि आधे किलो में बनाया था, लेकिन वो काफ़ी हार्ड बन गया था, तो इसलिए आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप 1 किलो में बनाएं। बेसिकली जो माजून होता है उसमें जो रेशो होता है वो 3 गुना होता है। ठीक है, तो इसका जो बनेगा वो 1.5 किलो बनेगा, लेकिन आप इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 1 किलो में भी बनाएं तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इलायची छोड़ के इसका मगज़ निकाल लिया, दाना इसका। ये दाना हमें चाहिए होगा 5 ग्राम। ठीक है, ये 5 ग्राम दाना हमने इसका अलग कर दिया, और इसको अब हम कराएंगे क्या कि इस नुस्खे के जितने भी खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम पहले ग्राइंड करके पाउडर बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चांदी का वर्क, जो कि काफ़ी मेहनत के बाद हमें हासिल हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है चांदी का वर्क। ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास आएगा, और ये बाकी जितनी खुश्क चीज़ें हैं जिसमें तबाशीर है और दाना इलायची है, इसको आप ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद इसकी जो सूरत हाल बनेगी वो करीब करीब ऐसी होगी। मैं हो सकता है आपको दिखा भी दूँ। ये ग्राइंडर में डाला, और इसके बाद ये प्रोसेस करके आपके पास ऐसे आएगा। इसकी काफ़ी जो है ना वो डस्ट उड़ेगी, लेकिन आपने जब तक इसकी डस्ट बैठ नहीं जाती आपने इसका ढक्कन नहीं खोलना। ठीक है, अब ये रेडी हो गया है। बाकी जितनी भी मग़ज़ियात है उसको आपने बहुत हल्के हल्के पल्सेस देके, ये फंदक का बीज है, काफ़ी टाइम छोड़ने के बाद इसका निकाला। मेहनत इस नुस्खे में है, लेकिन ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यकीन माने कि जितनी भी हार्मोनल लेवल इम्बैलेंसमेंट है ना वो भी इसके साथ जो है ना कवर हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके
آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہلکے ہلکے پلسز دے کے گرائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر آپ تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو آپ کوٹ سکتے ہیں، بڑا بہترین قسم کا بنے گا، ٹھیک ہے. بادام، یہ ساری چیزیں ہم نے بالکل باریک کوٹ لی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ یہ آپ کو چیک کریں، اس میں تھوڑے سے بیج ابھی یہ وہ خشک انگریڈینٹ ہے جو ہم نے اس کے پہلے گرائنڈ کر دیے تھے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ابھی اس کا تھوڑا بہت ڈسٹ آپ کو نظر آ رہا ہو. اس کو آپ پراپر مکس کریں. یہ دیکھیں، یہ اس کا ڈسٹ پھر ہونے لگا، ٹھیک ہے. اپنے بہت احتیاط کرنی ہے. اس میں شہد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے. اب شہد جتنا آپ ڈالیں گے اتنا ہی آپ اس کو ہلاتے جائیں تو آپ زیادہ فائدے میں رہیں گے. نہیں تو یہ شہد جو ہے نا ایک جگہ جم کے نا کافی زیادہ مسئلہ خراب کر سکتی ہے، اور پھر آپ کو مکس کرنے میں کافی پرابلم آئے گی. میرے پاس شہد کی مقدار کم تھی، اس لیے میں بار بار ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو شہد ہے وہ کم از کم آپ نے 1 کلو ڈالنا ہے اس میں، ٹھیک ہے. 1 کلو شہد آپ نے اس میں ڈال کے اس کو صحیح پراپر مکس کرنا ہے، اور پراپر مکس کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس اس کی کوئی شکل باقی آئے گی، ٹھیک ہے. یہ چیک کریں. اب سوچیں کہ اس کو حل کرنے میں مجھے کتنا ٹائم لگا ہوگا. یعنی وہ تو ہر بندے کی اپنی استطاعت کے اوپر ہے کہ آپ ایک نسخے کے ساتھ کتنے سنسیئر ہو کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اب اس کو حل کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ میرے پاس شہد کی مقدار بہت کم تھی. آپ نے کم از کم 1 کلو لازمی استعمال کرنے، ٹھیک ہے. اس کا میں آپ کو سیکنڈ فارم دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس سیکنڈ فارم میں کیسا ہے. طریقہ استعمال جو ہے وہ 1 چمچ صبح دوپہر شام میں سب نے استعمال کرنا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. سب کو بتائیے گا.